हेलो अजय इधर है। कैसे? और बढ़िया, बस अपना तो यही ठिकाना है रोज का। डेली का चल रहा है? डेली का बिल्कुल। ऑफिस की टेंशन इसी से तो दूर होती है। लो ना आप। नहीं बेटा भाई नहीं, एक गिलास बेटा कुछ काम नहीं होता। अरे मैं बिल्कुल नहीं लूँगा आज। अरे वैसे भी मैं लेता नहीं हूँ। यही तो टेंशन दूर करती है। ऐसा लगता है आपको इससे टेंशन दूर होती है? बस इसी का तो सहारा है। भाई ठीक है, आपका बहुत सही है। आप एक काम करिए, करिए एंजॉय। मेरी एक मीटिंग है, मैं वो खत्म करके आता हूँ। पहले थोड़ा कुछ नहीं नहीं बिल्कुल, मैं मीटिंग करके आता हूँ, तब तक आप एंजॉय कीजिए। चलिए मैं वेट करता हूँ। चलिए एंजॉय कीजिए। A few moments later. हेलो 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 दोस्तों, वेलकम बैक टू पावरजेनिक्स। दिस इज़ विकास। अभी आपने देखा रेस्टोरेंट में एक मेरा दोस्त किस तरह से पी के बेहोश पड़ा हुआ था। आज का हमारा टॉपिक इसी को लेके है। चलिए बात करते हैं बहुत ज़्यादा ड्रिंकिंग, एक्सेसिव ड्रिंकिंग के बारे में, ड्रग्स के बारे में। इसको हमें कैसे कम कर सकते हैं और कैसे इसको हम बिल्कुल ठीक कर सकते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम जान लेते हैं कि इसके नेगेटिव पॉइंट्स क्या हैं। वैसे तो सभी को पता है कि ड्रिंक करने से क्या क्या नुकसान हो सकता है, बट मैं भी आपको एक बार बताना चाहूँगा, पिक्चर थोड़ी सी क्लियर हो जाएगी। आप देखिए, आप ड्रिंक करते हो, उसकी वजह से एक्सेसिव ड्रिंक की मैं बात कर रहा हूँ, आपकी फैमिली के अंदर प्रॉब्लम्स होती है ना। आपकी फैमिली इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करती है, क्योंकि बहुत लोगों की मानसिक स्थिति इस तरह से होती है, जब हम उनसे बात करेंगे नॉर्मल सिचुएशंस में वो बहुत अच्छा रिएक्ट करेंगे, कम बोलेंगे, लेकिन एक्सेसिव ड्रिंकिंग के बाद वो इतना ज़्यादा बोलते हैं, ऐसे रूड चीज़ें बोलते हैं, जो उनका अनकॉन्शियस माइंड है उसके अंदर ऐसी ऐसी चीज़ें भरी हुई हैं, वो सारी बाहर आ जाती हैं, जिससे उनकी फैमिली के ऊपर काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। पॉइंट नंबर 2, आपका जो इनकम है, जो मनी है, आप जो उसमें वेस्ट कर रहे हो एक्सेसिव ड्रिंकिंग में, वो ख़राब हो रही है। आपके इनकम सोर्स उसमें लग रहे हैं, आपके एफर्ट सारे ड्रिंकिंग में चले जाते हैं। नंबर 3 पॉइंट है सोशल लाइफ। ड्रिंक करना ठीक है, बहुत लोग फंक्शंस में, पार्टीज़ में, एंजॉयमेंट के लिए कभी कभी किसी ओकेज़न पे आपने 1, 2, 30 ml 40 ml का पैक लगा लिया तो कुछ नहीं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर वो चीज़ आपके ऊपर हावी हो रही है, आप उस चीज़ को डेली कर रहे हो, तो इसकी वजह से पॉइंट नंबर 3, आपका जो सोशल लाइफ है वो भी ख़राब हो रहा है। आपकी रेस्पेक्ट कम हो रही है लोगों के बीच में। लोग क्या समझने लगते हैं, भाई इसका तो रोज़ का काम है। ये चीज़ ठीक नहीं है। इसी तरह से इसके बाद जो सबसे ज़रूरी है, खुद की बॉडी, जिसको आप डैमेज कर रहे हो, अपने ऑर्गन्स को, अपनी इतनी सुंदर फिजिक को, जो आपको एक गिफ्ट मिला है, भगवान ने आपको एक चीज़ दी है जिससे आप कुछ कर सकते हो लाइफ में, उसको आप डैमेज कर रहे हो। पॉइंट नंबर 5, आपका काम। हो सकता है कुछ लोग बिजनेस करते हो, कुछ लोग सर्विस क्लास हो, आपका सब कुछ खत्म हो जा रहा है। ओवरऑल आपकी पूरी लाइफ डैमेज हो जा रही है एक्सेसिव ड्रिंकिंग करने की वजह से। लेकिन आपको लगता है कि नहीं ये ठीक है, अगर हम किसी को समझाने जाएंगे तो नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि उनको वो चीज़ अच्छी लग रही है, उसकी लत लग गई है। उनको वो चीज़ समझ में नहीं आएगी कि नहीं भाई ये इतनी हार्मफुल चीज़ है जिसकी वजह से इतनी चीज़ें ख़राब हो रही हैं, डैमेज हो रही हैं। मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ, छोटा सा है। मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, आपके सामने एक घड़ी है, मेरे पास एक सूट है, राइट। अगर कोई मुझसे पूछे कि इस घड़ी की कितनी कीमत है, मैं मानता हूँ 5,000 10,000 जितने भी होगी, मैं उतार के उसको दे देता हूँ। क्या मैं घड़ी बना सकता हूँ? नहीं, मैं नहीं बना सकता। इस सूट की जो भी कीमत है, कोई मुझे बोले कि इसकी मैं कीमत दे रहा हूँ, सूट उतार के दे दो, क्या मैं बना सकता हूँ? नहीं। गाइज, हम सभी लोग किसी न किसी के ऊपर डिपेंड करते हैं। मतलब किसके ऊपर? मैं किसी कंपनी की बात नहीं कर रहा हूँ। जिन लोगों ने इस चीज़ को इन्वेंट किया है, इस दुनिया में कुछ अच्छे इन्वेंशन किए हैं, कुछ अच्छी चीज़ें बनाई हैं, जिसका हम सब लोग बैठ के खा रहे हैं। तो सबसे पहले हमें इस एक्सेसिव ड्रिंकिंग को ख़त्म करने के लिए अपने आप को जानना पड़ेगा कि हम हैं क्या। हम कुछ भी नहीं है, सब कुछ तो कि दूसरी चीज़ें के डिपेंड है। अगर मैं कहीं पैसे खर्च करके कुछ चीज़ें पहन रहा हूँ या एंजॉय कर रहा हूँ, दैट्स नॉट मीन कि मैं सब कुछ हूँ। हमें अपने आप को पहले जानना होगा। तो वो जानेंगे कैसे? पहले अपना लेवल को समझें। अगर मैं रेस्पेक्ट करता हूँ उन लोगों की जिन लोगों ने मुझे लाइफ में जीने के लिए, पहनने के लिए, खाने के लिए, चलने के लिए अच्छे अच्छे इन्वेंशंस जो मैं उनके यूज़ कर रहा हूँ, हमें उनकी रेस्पेक्ट करनी होगी और अपने आप को समझना होगी कि कुछ हम ऐसा बेहतर कर सकते हैं जो इस दुनिया को दे सकें। तो अगर आप वो डिफरेंस, वो गैप समझ जाते हो, मतलब आप पॉजिटिव हो, तो मतलब सबसे पहला आपका पॉजिटिव पॉइंट होगा आपका एक्सेप्टेंस। आप वो लेके आओगे अपने अंदर कि हाँ मैं ड्रिंक करता हूँ और मुझे इसको ठीक करना है। अगर आप ये एक्सेप्टेंस लेके आते हो तो आपके लिए ये वीडियो बहुत काम आने वाली है। और अगर आप इसको इसी तरह से फॉलो करोगे, मैं गारंटी देता हूँ कि आप विदिन ए मंथ और 2 मंथ में इस आदत को छोड़ दोगे। तो गाइज, अब हम बात करते हैं कि हम इसको कैसे
छोड़ सकते हैं या कैसे अपनी इस एक्सेसिव ड्रिंक को कम कर सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं एक्सेसिव ड्रिंक को कम करने के लिए। सबसे पहले मैंने अभी बताया आपको, आपका पॉइंट नंबर 1 एक्सेप्टेंस, अपने आप को एक्सेप्ट किया कि हाँ मैं बहुत ज़्यादा ड्रिंक करता हूँ और मुझे ठीक करना है। तो आपका दूसरा पॉइंट होगा मोटिव। दोस्तों देखो एक बात बताता हूँ आपको, जब तक आपके लाइफ में कोई मोटिव नहीं होगा, मोटिव मतलब कि मैं क्या चाहता हूँ अपनी लाइफ से, तब तक आप कोई चीज़ छोड़ नहीं सकते। कुछ बड़ा होना चाहिए, कुछ ख़त्म करने के लिए जो आप पहले से कर रहे हो उससे कुछ बड़ा आपको मिलेगा, आपको कुछ अच्छा होना चाहिए, वो होगा आपका मोटिव। मोटिव कहाँ से मिल सकता है? मेरे पास मेरी फैमिली है, आपके पास, सबके पास फैमिली होती है, दोस्त होते हैं, भाई बहन होते हैं, माता पिता होते हैं। आप उनके पास टाइम स्पेंड करो। आप मोटिव बनाओ कि इनके लिए मुझे कुछ करना है। सबसे ज़रूरी आपको अपने लिए कुछ करना है, मतलब आपने मोटिव सेट किया अपने लिए कुछ करने के लिए, तो आपका मोटिव सेट हो जाएगा। सबसे पहले आपने एक्सेप्टेंस किया, फिर मोटिव किया। अब अगर आपको लगता है कि नहीं ये मेरा मोटिव ही नहीं है, तो फिर आपको उस फैमिली को छोड़ के बाहर चले जाइए। कम से कम जो उनकी, मैंने पहले बताया नेगेटिव पॉइंट में, जो उनकी फैमिली डिस्टर्बेंस हो रहा है, सोशल लाइफ ख़राब हो रही है, उससे तो वो लोग बचे रहेंगे। आप ड्रिंक कीजिए, बट अगर आपको ओवरकम करना है तो डिसाइड योर मोटिव। तो मोटिव हो गया। पॉइंट नंबर 3, अब हम बात करते हैं इसको हम कैसे रिलेट कर रहे हैं वर्कआउट के साथ। अगर आप कहीं भी रहते हो दुनिया में, किसी भी एरिया में रहते हो, वर्कआउट से मेरा मतलब है, मैं यहाँ पे जिम, डंबल्स, वेट, कोई ऐसी बात ही नहीं कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ आपके वर्कआउट की। वर्कआउट कुछ भी हो सकता है, आप घर में लगा सकते हो, उठक बैठक लगाओ, स्क्वाट लगाओ, पुशअप्स लगाओ, रनिंग करो, ग्राउंड तो हर जगह मिल जाता है आपको। अगर आप ऐसा करते हो तो आपकी बॉडी के अंदर एक चेतना जागती है, एनर्जी पैदा होती है। जो आपका दिमाग डैमेज हुआ है ये सब करते हुए, आपकी बॉडी के अंदर चीज़ें, आपका माइंड स्लो हुआ है, तो उसके अंदर एक चेतना जागेगी, तो आप एक्टिव हो जाओगे अगर आप वर्कआउट करते हो डेली बेसिस पे। इसके बाद आप अपनी डाइट को मेंटेन रखो। पॉइंट नंबर 4, डाइट। अगर आप डाइट मेंटेन रखते हो, डाइट से मेरा मतलब है टाइम पे खाना खाएं, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, अपना पेट फुल रखें। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, ड्रिंक करने का टाइम इवनिंग में है, हम शुरू हो जाते हैं 3-4 बजे और रात तक करते रहते हैं, और फिर एकदम भंड होना कहते हैं ना इसको, अपने घर चले जाते हैं। अगर आपको उससे बचना है तो अपना पेट फुल रखें और ना कहना सीखें अपने दोस्तों को। जब आप उनके पास जाओगे, आपका पेट फुल होगा, आप पूछोगे ड्रिंक करने, नहीं यार आज तो पेट फुल है, तो ऐसा होता भी होगा आप लोगों के साथ कई बार कि आपका पेट फुल है तो पीने का इतना मन नहीं करता होगा। तो जब आपके दिमाग में सेट है, आपका मोटिव सेट है, आपका गोल सेट है, तो आप क्या करोगे, अपना वर्कआउट करोगे, अपनी रनिंग करोगे, अपना काम काज करोगे जो भी आपको करना है। उसके बाद आप अच्छा खाना खाओगे, जो आपको पसंद है वो खाइए आप। लास्ट में पॉइंट नंबर 5, आपने अच्छा खाना खाया, डिटॉक्स। मॉर्निंग में उठते ही सबसे पहले आप काम करोगे डिटॉक्स करो। डिटॉक्स कैसे करना है अपनी बॉडी को, आप गर्म पानी लें, उसमें लेमन डालें, खीरा डालें काट के, उसको थोड़ी देर डाल के छोड़ दें और उस पानी को आप पीजिए। आपने जो अपनी बॉडी को इतने दिनों में ख़राब किया है, गलत चीज़ें डाल के, अलग तरह का अल्कोहल डाल के, लीवर किडनी आपके कुछ इफेक्ट हुए होंगे, उससे वो धीरे धीरे ठीक होने स्टार्ट हो जाओगे और आपकी लाइफ पॉजिटिव हो जाएगी। तो गाइज अभी मैंने आपको नेगेटिव एंड पॉजिटिव पॉइंट बताए हैं। पॉजिटिव पॉइंट से मेरा मतलब अगर आप इस तरह से करते हो तो आप इस एक्सेसिव ड्रिंक को डेफिनेटली छोड़ सकते हो। जैसे हमने अल्कोहल की बात करी है, इसी तरह से हमारे दूसरे नशे हैं जिनकी हमें लत लगी हुई है। जैसे हम यहाँ पे गांजा बोलते हैं, वीड है, हीरोइन है, या कोई भी सूखा नशा, चरस है जो हम लोग कर रहे हैं बहुत ज़्यादा और उसकी हमें आदत पड़ गई है। उसको भी छोड़ने के लिए आपको वर्कआउट करना पड़ेगा, अपने अंदर एक चेतना लानी पड़ेगी और आप अच्छा खाना खाइए, अपना मोटिव सेट कीजिए। ये सारी चीज़ें भी आपको वहाँ पे हेल्प करेगी। अपने आप को आपको पॉजिटिव रखना पड़ेगा। नहीं तो अगर आप ये डिसाइड नहीं करते हो, एक्सेप्टेंस नहीं करती हो चीज़ों की, तो इससे बाहर निकलना बहुत मुश्किल है। और हाँ, एक चीज़ सबसे ज़रूरी जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप किसी के पास भी जाएंगे, कुछ लोग आपको बोलेंगे आप रिहैब चल भेज दो इनको, राइट। कोई बोलेंगे किसी डॉक्टर से मेडिसिन ले लो, कोई आपको बोलेगा कि नहीं इनको जो है ये माहौल चेंज कर दो इनका, राइट। अलग अलग लोग अलग अलग तरह की बातें करेंगे, लेकिन मैं आपको बताता हूँ, आपको किसी डॉक्टर के पास, किसी रिहैब सेंटर में कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने घर पे रहिए, अपना काम कीजिए, बस अपने माइंड को पॉजिटिव कीजिए, अपना माइंडसेट एकदम पॉजिटिव रखिए आप। और इस तरह से समझिए आप, जैसे क्या होता है, एक गड्ढा है मेरे सामने, है ना, कोई चीज़ धीरे धीरे, अल्कोहल या कोई भी ड्रिंक आप इस तरह से, या कोई भी नशा आप धीरे धीरे करके नहीं छोड़ सकते। कहीं ना कहीं आप उसको इंट्रोड्यूस कर रहे हो, कम लेने के साथ साथ भी, अपनी बॉडी के साथ, अपने माइंड के साथ।
आपको इसको एकदम से छोड़ना होगा। क्विक डिसीजन, लाइक जैसे एक गड्ढा है मेरे सामने, मैं अगर उसको धीरे धीरे चल के ऐसे जा रहा हूँ तो मुझे उसमें गिरना ही है, कितना ही धीरे चल लूँ उसमें ही गिरा रहूँगा मैं। मुझे उसको जंप करके क्रॉस करना होगा। अगर आप उसको जंप करने से मेरा मतलब है आज ही आप डिसाइड करो कि मुझे ये चीज़ आज ही ख़त्म करनी है, और ये सारी चीज़ें जो मैंने आपको बताई है एक एक करके आप फॉलो करना स्टार्ट करो, आपको रिजल्ट्स आने स्टार्ट हो जाएंगे। आपको अच्छा लगता है अपने परिवार से दूर रहना, वो आपको कहीं गलत जगह छोड़ दे, आपको अच्छा लगता है आपकी बॉडी के अंदर डॉक्टर पता नहीं क्या मेडिसिन दे रहा है आपको, उससे तो ज़्यादा बेहतर है ना कि आप अपने लिए मेहनत कर लो और अपने लिए मेहनत करके अच्छा खाना खाओ, अपने परिवार की देख रेख करो, तो आपको लाइफ जीने में मज़ा आएगा दोस्तों। तो ये टॉपिक आज का हमारा इसी के लिए था कि एक्सेसिव ड्रिंकिंग और एक्सेसिव ड्रग्स को हम कैसे कम करें। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लग रही है या थोड़ा सा भी आपको इससे हेल्प मिलता है तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि आपको इस कंटेंट से हेल्प मिल सके। और दोस्तों मैं आप लोगों को बस यही कहना चाहूँगा, प्लीज़ इसको ज़रूर फॉलो करें और अपना ध्यान रखें। टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय।